नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे 2025 में तैयारी शुरू कर दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के और फाइनल उनका 2026 में एग्जाम है, उन बच्चों के लिए ये सेशन जो है वो एकदम पूरा का पूरा समर्पित है। साथ ही साथ अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है आपका, जैसे आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं या किसी भी राज्य में टीचर बनने के लिए टीजीटी, पीजीटी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, वहां 12th क्लास के एनसीईआरटी के ही सवाल हूबहू आपके एग्जाम में छपते हैं। तो आप इस सेशन को आराम से देख पाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल ये सबसे ज्यादा अगर समर्पित अगर कहे तो ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको सबसे पहले बता दे कि पॉलिटिकल साइंस में पहला जो अब चैप्टर हो गया है वो चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। लेकिन शीत युद्ध वाला जो चैप्टर है ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो आप कहेंगे कि सर हटा दिया गया है तो क्वेश्चन कहां से आप ला रहे हैं भाई, क्यों करा रहे हैं, क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हटा दिया गया है लेकिन इससे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, जितने भी राज्य में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम हो रहे हैं उन सब में पूछा जा रहा है एनसीईआरटी में हटाने के बावजूद भी। क्यों पूछा जा रहा है? तो सेकंड जो चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत है उसमें शुरुआत ही होता है शीत युद्ध से, तो उसको भी समझेंगे तो शुरुआत जो है वो शीत युद्ध से हो रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को ही मान करके और शीत युद्ध वाला प्रश्न पूछ दे रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं, वो सारी जिम्मेवारी हमें बनता है कि किस हिसाब से एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम का जो है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है, आपको क्या परोसना है ये हम पे छोड़ दीजिए। फिलहाल जो करा रहे वो करिए। चलिए आज का टॉप 10 का पहला क्वेश्चन है आपका कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से जाना जाता है? शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की शुरुआत कब से जाना जाता है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से या फिर 1960 के बाद से? तो कोल्ड वार की जो शुरुआत होती है, शीत युद्ध की शुरुआत दुनिया में 1945 के बाद से होती है और लगभग 1990 तक चलता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हंगरी समझौता ये सब होता है, 91 में खत्म होता है, लेकिन अधिकांश विद्वान 90 तक मानते हैं। तो 45 से शुरू होगा और लगभग जो है वो 90 तक चलेंगे। ठीक है, ये कोल्ड वार। अगले प्रश्नों की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताएंगे। प्रायः का मतलब एनसीईआरटी में हमेशा ये शब्द का इस्तेमाल होगा, प्रायः का मतलब हमेशा। ठीक है, हमेशा अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। बताएंगे कि ज्यादातर जो विद्वान है वो शीत युद्ध का दौर कब से कब मानते हैं? 1945 से 90 तक, 1914 से 18 तक, 1939 से 45 तक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो हमेशा जो विद्वान है वो शीत युद्ध को 1945 से लेकर करके और 1990 तक मानते हैं। तो पहला वाला ही जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बात कर लेंगे तो अगला सवाल, ये सारे के सारे प्रश्न काफी प्यारे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज देखते चलेंगे, एक्स्ट्रा पॉलिटी भी आपको कराएंगे, संविधान वगैरह से भी प्रश्न जो है आधे से ज्यादा आपको पूछे जाते हैं 12th क्लास में और अदर कंपटीशन एग्जाम में तो फाड़ देता है। तो वो सारे प्रश्न भी आपको हम कॉन्सेप्चुअल बीच बीच में कराते रहेंगे। कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला था? अब आप हमें बताएंगे कि यदि शीत युद्ध के बारे में जानते थे तो वो दो गुट कौन था जिनके बीच कोल्ड वार यानी शीत युद्ध चला था? ऑप्शन आपके सामने है, जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच या फिर अमेरिका ब्रिटेन के बीच? फटाफट से बताएंगे। तब तक के लिए छोटा सा जानकारी दे दे कि जो बच्चे अभी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा गृह विज्ञान या संगीत, इतने सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं, ये इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इसके अलावा गृह विज्ञान यानी होम साइंस, म्यूजिक यानी संगीत, ये 5 विषयों की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। बिल्कुल बढ़िया से शानदार चल रही है। क्लास आपको दिए जा रहे हैं, लाइव क्लास मिलेगा, उसमें आपको उसके बाद आपको टेस्ट पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। इसके बाद भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है खराब जज करने के लिए आपको टेस्ट मिलेंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे टेस्ट देंगे, आप पता कर पाएंगे। जब वहां टेस्ट देंगे तो वहां पे आपको लास्ट में रैंक वगैरह सब शो कर दिया जाएगा कि कितने बच्चों में आपका क्या रैंक आया है, कितने सही किए, कितने गलत किए। जो गलत हुआ है उसका आप सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारा कुछ एक सब्जेक्ट का जो फी है वो मात्र और मात्र 99 रुपया है।
ठीक है। तो ये आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप इस पे कॉल भी कर लेंगे, ज्यादातर बेटर होगा कि कॉल जब कम उठता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इसी नंबर पे बात कर लीजिएगा, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे अपना नाम, जिले का नाम, सारा कुछ लिख के भेज दीजिएगा। पेमेंट इसी नंबर पे फोन पे कर करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बाकी प्रोसेस हम बाद में बता देंगे आपको व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। सीधा का सीधा हमसे ही बात होगा, तो प्लीज डिस्टर्ब के लिए फोन ना करिएगा। केवल आपको बैच लेके सीरियसली अगर बच्चा है, तैयारी करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो ही आप सीरियस है तो फोन करिएगा, फिजूल का समय बर्बाद नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बता दें कि कौन से वो दो गुट थे, तो वो है आपके सोवियत संघ और कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका इधर देखेंगे पश्चिमी देश अमेरिका, और इधर जो है आपके 15 गणराज्य देशों को मिला करके सोवियत संघ। अभी मैप आएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद तो आपको बताएंगे, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखेंगे, ये 4th नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। उपरांत अगर ऐसे वर्ड है तो ये सब बुक की बातें हैं, भाषाएं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसी तरह के वर्ड मिलेंगे आपको। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत का मतलब बाद में, ठीक है। दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, वो दो महाशक्तियां कौन है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है, या फिर सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम है? इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि जो दो महाशक्तियां उभर करके आई सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1945 के बाद, याद रखेंगे तो 1945 के बाद दो महाशक्तियां, एक महाशक्ति जिसको कहते हैं अमेरिका और दूसरी महाशक्ति जिसको कहते हैं भाई यूएसएसआर, यानी आप आमतौर पर इसी को सोवियत संघ कह लेंगे। तो इसको पहले दुनिया का देश, पहले दुनिया का देश भी कहते हैं और इसको दूसरी दुनिया का भी देश कहते हैं। और जो इनसे आपको पढ़ाया गया है कि जो भारत वाला जो है वो गुट निरपेक्षता की जो स्थापना किए अन्य 5 देशों के साथ मिलकर के, तो गुट निरपेक्ष वाले जो हो गए वो लगभग तीसरी दुनिया के देश में आ जाते हैं। तो ये इस हिसाब से प्रश्न बनेंगे कि दूसरी दुनिया का देश निम्न में से कौन है, पहले दुनिया का देश किसे माना जाता है, यहां से सवाल बनेंगे। फिलहाल इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने, काफी प्यारे प्यारे प्रश्न लेके आए हैं, सभी प्रश्नों को आराम से देखेंगे। संयुक्त संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? जो आप संयुक्त संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 15 गणराज्य देश शामिल है, तो ये एक यूनियन बन गया, ठीक है। इसको यूएसएसआर कहते हैं। बाकी सारे कुछ पढ़ाया हुआ है, यूएसएसआर की स्थापना कब हुआ, कौन कौन देश शामिल थे, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसके सैनिक संगठन का नाम क्या है, सारे कुछ आपको पढ़ाए क्लास के अंदर में, ठीक है। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1917 में, बिल्कुल इजी है, लेनिन के द्वारा किया जाता है। लेकिन उस समय बात कर ले, लेनिन 1917 में जो आपका समाजवादी साम्यवाद जो लाता है, तो उस समय में ये सोवियत संघ नहीं था, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि सोवियत संघ की स्थापना ही 1922 में हुआ है 15 गणराज्य देशों को साथ में लेकर। अब ये 15 गणराज्य देश कौन है, वो सारी चीजें आपको हम पढ़ा रखे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम बात कर लेंगे, अब थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा क्योंकि मैप का यूज यहाँ पे किए। चलिए, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते के बाद लगी थी उनकी संख्या थी। दरअसल क्या होता है कि आपको बताएं, जब भी हम प्रश्न कराते हैं तो वीडियो रोक के पहले एक बार अपने से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। हम पढ़ते हैं और वही चीज पे आप आंसर देते हैं, तो आपका थोड़ा सा तर्क शक्ति कमता है। जब आप रोक के पढ़ेंगे, कई बार आपको प्रश्न पढ़ने में ही थोड़ा सा इधर उधर होगा, फिर हमारी बात सुनेंगे तो लगे सर जी ये कह रहे हैं, ये प्रश्न में तो ये था, हम तो ये कहते, जैसे लास्ट में नहीं है, ये सब छोटा सी बात है लेकिन आपको बता रहे, ठीक है। चलिए, तो क्यूबा के समय अगर बात कर लेंगे, आपको छोटा वे में बता दे कि दरअसल इधर सोवियत संघ वाले हैं 15 गणराज्य देशों को मिला करके, ये जो देख रहे हैं ये अपना इंडिया है, भारत है, ठीक है। तो भारत के ऊपर में बात कर ले तो 15 गणराज्य देश को मिला करके सोवियत संघ यानी यूएसएसआर वाले। और यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो एक छोटा सा देश है, इसको कहते हैं क्यूबा। तो क्यूबा भी समाजवादी है और ये सोवियत संघ भी समाजवादी है, और वही यहाँ बगल में जो अमेरिका है ये पूंजीवादी है, ठीक है। तो यूएसएसआर को लगा कि तो हमरे गोतिया है, ये तो जात भाई वाला आदमी है, तो सपोर्ट करेगा, हमहू समाजवादी, यहू समाजवादी, ठीक है। और यहाँ वर्ल्ड में ये वाला जो है ये पूंजीवादी देश है, तो यहाँ ये क्या किया, अमेरिका से सीधा सोवियत संघ का टक्कर था, ठीक है। आमने सामने की दम लड़ाई पर आ गए थे लोग, लेकिन लड़ाई हुआ नहीं, इसीलिए शीत युद्ध हो गया। तो ये क्या किए कि यूएसएसआर वाले हथियार तैनात करने लगे, कहां भाई, तो क्यूबा में।
इसकी भनक अमेरिका को पता चल गया कितने हफ्ते के बाद, तो ये याद रखेंगे 3 हफ्ते के बाद। और यहां से सवाल आएगा कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रश्न के हिसाब से हम अगले सवाल के ऊपर में उत्तर वो भी दे देंगे। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हफ्ते, ए उत्तर सही है। 7 नंबर प्रश्न की और अगर देखते हैं तो ये रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या है। सोवियत संघ, ये जो सोवियत संघ वाले हैं यूएसएसआर वाले 15 गणराज्य देश को लेकर के, तो भाई इसका कंट्रोल किन के हाथ में थे। फिदेल कास्ट्रो के हाथ में, निकिता क्रुश्चेव, या फिर स्टालिन, या फिर गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव। तो सही जवाब आपको हम बताते चले तो यहां इस समय क्यूबा मिसाइल संकट माने मिसाइल जो क्यूबा में भेजा जा रहा था और इससे 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुई, तो यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, याद रखेंगे। तो आपको बता दें कि उस समय अमेरिका के कौन है, तो अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी, याद रखेंगे। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, इनका नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। फिलहाल आपको बता दें कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है वो बने हैं इसी जनवरी 2025 में। तो जो भी करंट चीजें देश दुनिया में होगा और सिलेबस में जब आपको पढ़ाएंगे तो उस सिलेबस को करंट में आपको जोड़ के पढ़ा देंगे। जैसे आप नाटो कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको नाटो की स्थापना बता दी, लेकिन हम आपको नाटो में बताएंगे कि अभी नाटो में ये सारा कुछ तो पढ़ाएंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई, 5 देशों के साथ मिला करके हुआ, जब अमेरिका आया था तो 12 देश शामिल हो गया, जिस वर्ष नाटो की स्थापना हुआ उससे पहले 5 देश थे, वो सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये भी बताएंगे कि अभी नाटो का सम्मेलन कहां हो रहा है, नाटो के महासचिव कौन है, नाटो के 32वां कंट्री अभी लेटेस्ट में कौन बना है, क्योंकि अब यहां से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुराना जो आपका बुक है उसके आधार पर प्रश्न कम बन रहे हैं और टॉपिक वही रहता है, लेकिन चीजें लेटेस्ट यानी वर्तमान से जोड़ करके ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ बुक के हिसाब से आपको बता दें, ये आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के जो आपके राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्ट्रो, और यूएसएसआर के जो थे वो निकिता क्रुश्चेव। वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1962 यानी क्यूबा मिसाइल संकट के समय के अलग अलग जगह के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कोई राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग जो है वो कब किया गया। अणु बम का प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, कब किया गया, तो सही जवाब यहां अगर आप 45 चूज किए तो बिल्कुल सही है, 1945 में। लेकिन आपको बता दें जापान यहाँ एक छोटा सा देश है भाई, यहाँ पे ये अपना इंडिया है, बार बार बोल रहे हैं इंडिया के ऊपर में ये जो इलाका देख रहे हैं ये बड़ा चाइना वाला है, और चाइना के जस्ट इधर एक आपको कंट्री मिल जाएगा जिसको जापान कहते हैं, ठीक है। जापान समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बार बार सुनामी आता है, जापान से ही आपका जो है वो सुनामी जो शब्द है वो जापान से ही लिया गया है। आप सब पढ़े होंगे 10th क्लास के भी डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन में। अब आपको हम याद कराएंगे, चूंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो नागासाकी पर बम गिरा था और एक हिरोशिमा पर, दोनों जगह बम 1945 में गिरा, लेकिन कब कब, तो ये याद रखेंगे 9 नागासाकी, ये याद रखेंगे 9 नागासाकी, आप बच गया तो एगो 6 आपका, दोनों अगस्त 1945 की ही बात है, ये याद रखेंगे। किसकी बात है, तो अगस्त 1945, अगस्त 1945 में जापान के 2 जगह पर बम गिराए गए, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। तो एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी, आपको ट्रिकली पढ़ाए वहां कि अगर बच्चों कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे निकलेंगे, तो एगो निकल जाएंगे तो एगो अपने आप निकल जाएगा। तो 9 नागासाकी अगर आप कर देंगे तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, मतलब इससे पहले 6 अगस्त 1945 को क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर। तो पहले बम हिरोशिमा पर गिरा, छोटका बम गिराया जिसको कहते थे लिटिल बॉय। लिटिल बॉय कितना केजी का था, तब 15 केजी का बम है, 15 केजी टन का बम था ये लिटिल बॉय। और अबरी तो एकदम कहा कि तो छोटका है, ये लो बड़का, और फिर फैट मैन मारा। तो यही अलग अलग बड़े लेवल के एग्जाम तक पूछे जाते हैं कि नागासाकी पे जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया उस बम का नाम क्या है, तो बम का नाम है
फैट मैन, याद रखेंगे ये मोटका वाला बम है। सही बात है भाई, मोटा वाला है, चूंकि पहले 15 केजी टन का मारा था और अबरी 21 केजी टन का मार रहा है, तो ज्यादा बड़ा धमाका हो गया। और ये धमाका हुआ क्या, इसके पीछे कहानी क्या है, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ा रखे। ठीक है, चलिए कहीं भी आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा, कभी भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि खाली 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो 12th के लिए काम आएगा। इसके बाद आप दारोगा की तैयारी करिए, बीपीएससी करिए, यूपीएससी करिए, झारखंड पीसीएस दीजिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस दीजिए। सारे सवाल में लगभग 70 से लेकर के और 80% आपके क्वेश्चन यही 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कर लिए तो एकदम आप बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी जो है वो कब की गई, तो बर्लिन की बात कर ले तो बर्लिन जो है वो जर्मनी में पड़ता था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को ये सोवियत संघ वाला जो है ये अपने काबू में कर लिया। बर्लिन में क्या किया, मान लेते हैं ये बर्लिन है तो यहाँ 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींचा गया। बर्लिन दीवार का निर्माण हुआ जो कि शीत युद्ध का प्रतीक है। खैर वो दीवार तो खींचा गया 1961 ईस्वी में और इसको 28 साल के बाद इसको 1989 ईस्वी में गिरा भी दिया गया जर्मन के लोगों के द्वारा। लेकिन आपको बताए थे कि इस शहर की नाकेबंदी यानी बर्लिन शहर की जो नाकेबंदी है वो सोवियत संघ वाला किया कब था, तो ये 1948 के अंदर ही कर लिया था। ठीक है, 48 में शहर की नाकेबंदी की और 1961 में इस शहर में एक बड़ा सा दीवार घेर दिया ताकि पूर्वी जर्मनी इधर के लोग इधर न जाए और इधर के लोग इधर ना आए। ठीक है, तो ये नाकेबंदी ही केवल पूछी जा रही, तो 1948 एकदम सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ाए जाएंगे, एकदम आराम से। यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप दिक्कत में चल रहे हैं, चीजें नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको सारे जो आपका सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट जो आप यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, इन सब की तैयारी धुआंधार होगा, एकदम अपडेटेड कराएंगे, अपडेटेड नोट्स देंगे, अपडेटेड जानकारी देंगे, सारा कुछ। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी होगा जिसमें आपको क्लास, नोट्स और टेस्ट सारा कुछ मिलेगा। एक सब्जेक्ट का जो फी है वो मात्र 99 है। तो आप कहेंगे कि सर हमारा 4 सब्जेक्ट मैच कर रहा है, क्या 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमको लगभग 400 देने होंगे? नहीं, 400 नहीं देने होगा, वहां फी में भारी डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले बात कर लीजिएगा, जो भी बातें होगा हम बताएंगे। 400 नहीं देने होंगे। ठीक है, 300 से भी कम फी लगेगा और क्या लगेगा वहां आपको जानकारी दे दें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताएंगे नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाटो की स्थापना बताएंगे, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। तो भाई नाटो की जो स्थापना हुआ वो किस उद्देश्य से हुआ, फटाफट से बताएंगे। अच्छा, 1948, 1949 सबकी बातें आते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स में कुछ और रहते हैं और प्रश्न आएंगे तो वहां आंसर कुछ और होंगे। वो सारा डाउट आपको क्लास में हम किए थे और ऐसे क्वेश्चन आएगा वहां भी कर देंगे। तो नाटो की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है ये बता दें आपको कि पश्चिमी यूरोप में, खास करके पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना है। अगर यहां आप लाइन से नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए मैप पे समझा देंगे बढ़िया से। देखिए, नाटो अमेरिका के द्वारा इसलिए स्थापना किया गया था, उससे पहले भी लग्जमबर्ग वगैरह इस सब के 5 गो समूह था। तो नाटो की स्थापना करने का मतलब इधर जो है वो याद रखेंगे ये सोवियत संघ है और सोवियत संघ के बगल में ये आपका यूरोप के कंट्री है, मजबूत मजबूत, जैसे फ्रांस वगैरह है, इंग्लैंड वगैरह है। और सोवियत संघ की टक्कर किससे है, तो अमेरिका से टक्कर है। तो अमेरिका को लगा कि भाई ये जो देश है वो इसके प्रभाव में ना चला जाए, तो इसलिए एक सैन्य संगठन बना करके और इसके पावरफुल जो कंट्रियां हैं इसको जोड़ लेंगे तो ये इसका जो प्रभाव है वो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ही नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, कौन किए थे, वर्तमान में कितने देश हैं, कौन नया देश जुड़ा है, उसके महासचिव कौन है, वो सारा कुछ आपको पैड बैच में हम आपको पढ़ा दिए। बस 99 वाला क्लास है। ठीक है, और ये सीरीज कैसा लगा, यूट्यूब पे आपको और जानकारी दे दे कि यूट्यूब पे एक दिन के बाद एक दिन गैप करके मान के चलिए, या कभी कभी रेगुलर भी मिलेगा आपको। सुबह के 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच आपको 10 क्वेश्चन टॉप 10 वाला अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर से आपको जो है वो छोड़े जाएंगे यूट्यूब पे। तो आप 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक ही वो चीज है जो हमारे और आपके बीच के रिश्ते को काफी मजबूत और अच्छे बनाता है। जब आपका भी एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बढ़िया वाला वीडियो आपके पास जाएगा, सही जानकारी आपको होगा। जब आपका काम निकल जाए तो क्यों सब्सक्राइब करके रखें, आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अनसब्सक्राइब नहीं किए, चलिए पढ़े तो गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए, तो छोड़ भी
सकते हैं वो आपके ऊपर में। ठीक है, तो फिलहाल अब यहीं पे हम विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे किसी अगले अच्छे वाले टॉप 10 वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।